नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो पेपर लीक मामलों में आ रही है। जी हां, पेपर लीक मामलों में फरार चल रहे 12 आरोपियों पर एसओजी ने 5.75 लाख रुपए के इनाम घोषित किए हैं। सबसे अधिक 1 लाख रुपए का इनाम यूनिक उर्फ पंकज भांबू पर रखा है। यूनिक को वनपाल पद से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस को विदेश भागने की आशंका है। भांबू ने ही रविंद्र भाल भारती स्कूल सोडाला से एसआई भर्ती का पेपर लीक किया था। पेपर लीक माफिया पर राजस्थान में पहली बार इतना बड़ा इनाम घोषित किया गया है। देश में भी ऐसा संभवतः पहली बार हुआ है। अब सरकार पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाले समय में कई भर्ती परीक्षाएं होनी है, उस पर किस तरह से लगाम लगती है यह भी देखना है। एनटीए की ओर से देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट यूजी का आयोजन आज 2 से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। 24 लाख से अधिक छात्र परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड हैं। देश के 557 और विदेश के 14 शहरों में ये एग्जाम होगा। इसमें 180 सवाल आएंगे, जिन्हें हल करने के लिए 3 घंटे 20 मिनट का समय मिलेगा। राजस्थान में नई सरकार भले ही इन्वेस्ट समिट कराने की तैयारी कर रही हो, लेकिन राजस्थान में पहले ही हो चुके ऐसे आयोजनों का ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है। 17 महीने पहले हुए इन्वेस्ट राजस्थान समिट के 1378 करार रद्द हो गए हैं। यहाँ तक कि विभाग से रेस्पॉन्स की कमी, जमीन नहीं मिलने, क्लियरेंस अटकने और नीतियों के चलते 1076 कंपनियों ने तो खुद ही राजस्थान में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। 302 कंपनियों से उद्योग विभाग ने करार रद्द कर दिए। ऑनलाइन साइबर ठगी के लिए देश भर में कुख्यात भरतपुर ओडी क्षेत्र में 2 माह में पुलिस की लगातार कार्रवाई से 34% तक वारदातों में कमी आई है। भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने 1 मार्च से ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान शुरू किया था। इसके बाद लगातार साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके नतीजे 2 महीने बाद दिखाई देने लगे। आंकड़ों से साफ है कि भरतपुर के मेवात क्षेत्र की 5 तहसीलों से फरवरी में 6530 मामले ठगी के दर्ज हुए। वहीं अप्रैल में इनमें संख्या 4317 रही। राजस्थान में अब पारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। मौसम साफ होते ही 2 दिन में अधिकतम तापमान राजस्थान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ शनिवार को 39.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। राजस्थान की राजधानी शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, लेकिन तेज धूप का असर भी रहा। तापमान बढ़ोतरी से अब गर्मी के तेवर भी दिखाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। एक बहुत ही शानदार पहल जयपुर में की गई। हेरिटेज नगर निगम ने जागो जयपुर जगमग जयपुर अभियान के तहत शनिवार को जयपुर के आमेर के प्रसिद्ध मावठा सरोवर में सुबह विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इसके तहत लोगों ने मावठा में श्रमदान किया। 2 घंटे चले श्रमदान के तहत मावठा से लोगों ने करीब 8 टन से अधिक कचरा उठाया। इस दौरान हेरिटेज निगम के ब्रांड एम्बेसडर सिंगर रविंद्र उपाध्याय और कनिका भी मौजूद रही। सिंगर रविंद्र उपाध्याय ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। श्रमदान के लिए हेरिटेज निगम ने संसाधन उपलब्ध कराए, जिनमें 8 ट्रैक्टर, ट्रॉली, 10 सुपर और 2 जेसीबी से कचरा उठाया गया। सफाई अभियान में करीब 2000 लोग मौजूद रहे। राजस्थान के प्रसिद्ध जयपुर के ज्वेलर समूह पर चल रही आयकर विभाग की कार्रवाई आखिरकार 5 दिन बाद पूरी हो गई। अब तक की कार्रवाई में 130 किलो सोने के रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली। इसके साथ ही करीब 4 करोड़ रुपए की नकदी, घर में करीब 18 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और विदेश में संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा सट्टे में 25 करोड़ रुपए का लेन देन भी मिला है। पोल्यूशन सेंटरों पर बिना आए वाहनों की पीयूसी जारी करने का मामला उजागर होने के बाद आरटीओ प्रथम और शहर से स्थापित पोल्यूशन सेंटरों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान आरटीओ उड़नदस्तों को पोल्यूशन सेंटर में भारी अनियमितताएं मिली। जांच में कुछ पोल्यूशन जांच वाहन बिना फिटनेस के पाए गए। कई सेंटरों पर वाहनों की पोल्यूशन जांच के दौरान तकनीकी और संचालक नहीं मिले। इस कार्रवाई के तहत 2 पोल्यूशन सेंटरों को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया।
जयपुर व्यापार महासंघ की साधारण सभा की बैठक में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों की घोषणा की गई। चुनाव अधिकारी सुभाष गुप्ता और एडवोकेट अशोक अंसारिया की देखरेख में सर्वसम्मति से चुनाव राजस्थान चैम्बर भवन MI रोड पर शनिवार को संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के बाद निर्वाचित पदाधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष KL जैन की मौजूदगी में दिलाई गई। सुभाष गोयल 5वीं बार जयपुर व्यापार महासंघ के निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मंत्री पद में जितेंद्र शर्मा, अमित शर्मा, अशोक कुमार कुमावत भी चुने गए हैं। हंसना न केवल जिंदगी के दिन बढ़ाता है बल्कि बेहतर कैसे जिया जा सकता है इसे भी बेहतर बनाता है। यहाँ तक कि हंसने से शरीर में एंडोर्फिन, डोपामाइन जैसे हार्मोन बढ़ते हैं। जरूरी नहीं कि हेल्दी लाइफ के लिए जिम में समय बिताना या डाइटिंग ही नहीं, हंसना भी कारगर एक्सरसाइज है। हंसने का प्रभाव शरीर के लगभग सभी हिस्सों पर पड़ता है। वर्ल्ड लाफ्टर डे पर शहर के डॉक्टर्स ने बताया कि हेल्दी लाइफ के लिए हंसना जरूरी है। विश्व हास्य दिवस के अवसर पर गुरुकुल योग संस्थान की ओर से रविवार को जयपुर के सेंट्रल पार्क में हास्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गुरुकुल योग संस्थान के मुख्य संरक्षक राजू मंगोड़ीवाले ने बताया कि इसमें जयपुर के कई नामी हास्य कलाकार जयपुर वालों को हंसाने आएंगे, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपने जयपुर का नाम रोशन किया है। योग गुरु महेंद्र सिंह ने बताया कि राजस्थान हास्य के इस कार्यक्रम को पिछले 20 सालों से आयोजित कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गरीब और मध्यम आय वर्ग के बच्चों के अंग्रेजी शिक्षा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू किए थे। यदि इन स्कूलों में सुधार की आवश्यकता थी तो वर्तमान सरकार इसमें आवश्यक सुधार करती, लेकिन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को पुनः हिंदी माध्यम करना बेतुका एवं गरीब व मध्यम वर्ग के विरोध में लगता है। हिंदी तो हम सभी की मातृभाषा है ही, लेकिन अंग्रेजी माध्यम बच्चों को रोजगार के नए अवसर देता है। हमारी सरकार ने स्थानीय निवासी और जनप्रतिनिधियों की मांग पर ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले थे और इनमें एक अच्छा माहौल तैयार हुआ था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। गौरतलब है कि सरकार के 2 मंत्रियों ने इस बात के संकेत दिए कि महात्मा गांधी स्कूलों को बंद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन को लेकर भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान सरकार को इसे रोकने को कहा है। साथ ही उन अफसरों के खिलाफ लिए गए एक्शन का ब्यौरा भी मांगा है, जिन्होंने अवैध खनन होने दिया। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र, राजस्थान और हरियाणा सहित संबंधित राज्य सरकारों से 7 दिन में जवाब मांगा। 9 मई को सुनवाई होगी। कोर्ट ने भारतीय वन सर्वेक्षण की 2018 में दी अवैध खनन रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया। ग्राहक को फ्लैट का कब्जा समय पर नहीं देने को सेवा दोष करार देते हुए जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर द्वितीय ने यूनिक बिल्डर व रॉयल लिविंग होम्स 1.6 रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं उसे परिवादी से ली गई राशि 4.28 लाख रुपए भी 9% ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष यारसी लाल मीणा और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश श्वेता अग्रवाल के परिवार पर दिया। अधिवक्ता राम प्रकाश कुमावत ने बताया कि परिवादियों ने विपक्षी की यूनिक जॉय हाउसिंग स्कीम में 12.50 लाख रुपए का फ्लैट फरवरी 2015 में बुक कराया और उसके पेटे एडवांस 4,28,000 रुपए एडवांस दिए। फ्लैट का निर्माण 4 साल और 1 साल की ग्रेस अवधि में होना बताया। परिवादी ने जब तय समय में मौके पर जाकर देखा तो वहां केवल ढांचा ही बना था और उसकी निर्माण सामग्री भी घटिया थी। इसके अलावा बिल्डिंग के ब्रोशर के अनुसार बताई गई सुविधाओं और उच्च गुणवत्ता का भी अभाव था। ऐसे में बिल्डर के निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के चलते तय समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं देने को परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए वसूली राशि, ब्याज सहित और खर्चा दिलवाए जाने का आग्रह किया। आयोग ने मामले में सुनवाई करते हुए तय समय में फ्लैट का कब्जा नहीं देने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और सेवा दोष करार देते हुए बिल्डर पर 1.61 लाख रुपए का हर्जाना लगाया और वसूली राशि भी ब्याज सहित देने का निर्देश दिया। तो जागो ग्राहक जागो। इसलिए आप यदि कहीं भी ऐसा करार करते हैं या कहीं भी इस तरह का काम करते हैं तो आप अवश्य सजग रहें, ताकि आप हमेशा कोई भी आपको नुकसान ना कर सके। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।